नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ भूपेश का मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर का दौर शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस समर को जीतने की तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारियों के इस दौर में सीएम भूपेश ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। भूपेश सरकार ने कर्मचारियों को नए साल का तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन योजना को हरी झंडी दे दी है, तो वहीं विपक्ष ने इस फैसले को सियासत करार दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की 51वीं बैठक संपन्न हुई थी। इसमें कुल 21 मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में वैसे तो कई अहम निर्णय लिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम निर्णय था कि अब प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के इंकार के बावजूद पुरानी पेंशन योजना की राशि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को खुद देगी। बैठक में पुरानी पेंशन योजना की राशि राज्य सरकार के द्वारा ही दिए जाने का यह निर्णय कैबिनेट की बैठक का सबसे अहम निर्णय रहा है। अब इस निर्णय को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र सरकार से इस हेतु लगभग 17,545 करोड़ रुपया ये कर्मचारियों की निधि जो जमा है, हमने इसकी मांग की। केंद्र सरकार लगातार ये राशि देने के लिए अब केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमन ने तो मना ही कर दिया। केंद्र सरकार के राशि वापस करने की मनाही के बाद भी हमने छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लाभ कर्मचारियों को देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से लगातार राजनीति कर रही है, उसे ये बताना चाहिए कि क्या इस स्कीम को लागू करने से मौजूदा वर्ष में इस सरकार के पूरे कार्यकाल में क्या कोई वित्तीय भार आ रहा है सरकार के ऊपर, और नहीं आ रहा है तो फिर अभी ये सब बातें करना राजनीति ही है, ये प्रमाणित होता है। जितनी पुरानी घोषणाएं सरकार ने की वो भूल चुकी है और रोज नई घोषणाएं करती है। अरे अब तो कार्यकाल खत्म होने का समय आ गया। बचे हुए समय में जो पुरानी बातें की थी, शराबबंदी की, 20-20 लाख रुपया इलाज यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की, संपत्ति कर माफ करने की, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की, सभी को बाड़ी और मकान देने की, बेरोजगारी भत्ता देने की, ऐसा कोई निर्णय आपने लिया नहीं इस कैबिनेट में कि आप पुरानी घोषणाओं को पूरा नहीं करेंगे और नया लॉलीपॉप जनता को देकर आप फिर से उन्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता आप समझदार हो गई है। तो भूपेश सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भूपेश सरकार ने कर्मचारियों को नए साल में एक बड़ा तोहफा दिया है। पुरानी पेंशन योजना को हरी झंडी दिखा दी गई है। तो अब इसे लेकर के विपक्ष भी हमलावर है, जहां विपक्ष ने इसे सरासर सियासत बताया है। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, बीजेपी तो कह रही है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र बन चुका है। ये झूठ की बुनियाद पर भ्रम फैलाने का काम करते हैं और यही कारण है कि यहाँ अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुके हैं। ये कोई नई घोषणा नहीं है। दिव्यांशु जी, आपको भी पता है कि हमारे घोषणा पत्र में किया गया वादा है। जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने 2018 के घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था 2500 रुपए समर्थन मूल्य का, और मोदी सरकार के अड़ंगेबाजी के बावजूद स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि 1 रुपया भी अतिरिक्त समर्थन मूल्य से अतिरिक्त नहीं दे सकते। उसके बावजूद भूपेश सरकार ने किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से 9,000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़, जितना जिसका रकबा उतना उनकी हिस्सेदारी, उसी प्रकार से कर्मचारियों से। ये क्या है एनपीएस? जो सपना दिखाया गया था कर्मचारियों को ठगने का, उनके खून पसीने की कमाई को निजी कंपनियों में पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का,
उससे उसके पहले भी जब 2004 में अटल सरकार ने लागू किया था, किसी भी कर्मचारी संगठन से राय नहीं मांगी गई थी। और जो सपने दिखाए थे उस गुब्बारे की हवा भी निकल गई है, उसके परिणाम भी दिव्यांशु जी आने लगे हैं। किसी को 2000, किसी को 1500, किसी को 3000, जो जीवन यापन के लिए नाकाफी है। उसमें अपना इलाज कराए रिटायर्ड कर्मचारी जो जीवन भर अपना समय, अपना पूरा परिश्रम देता है सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में, उसके साथ उसके हक और अधिकारों के इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। और ये तो भाजपा मुखौटा है। इनके जो पितृ संगठन है आरएसएस के, जो श्रमिकों का जो विंग है, भारतीय कामगार संगठन जो है, उसने भी इसकी निंदा की और पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने की बात कही थी। हमारा वादा था, सरकार ने तमाम अड़ंगों के बाद जो 17,240 करोड़ है दिव्यांशु जी, वो राज्य सरकार का अंशदान है और कर्मचारियों का अंशदान है। उसमें किसी प्रकार से केंद्र का हक नहीं बनता। निर्मला सीतारमण जी केंद्रीय वित्त मंत्री है, वो देने से मना करती है। जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो संचालित होता है, जिसके द्वारा पेंशन विनियामक प्राधिकरण जो है वो केंद्र की एजेंसी है, केंद्र के अधीन काम करती है। यदि प्रावधान नहीं है तो सरकारें क्यों बनाती है? ये जो जनता चुन के भेजती है, तो इसमें अगर प्रावधान नहीं है तो संशोधन करें। आप पैसा खा जाएंगे क्या? जिस प्रकार से मेहुल चौक से अर्नब मोदी, नीरव मोदी जो पैसे लेके मोदी सरकार के संरक्षण में भाग रहे हैं, तो कर्मचारियों का जो पैसा जो कंपनियों में, जो पूंजीपतियों के जेब में, खजाने में जा रहा है, जो शेयर में लगाए जा रहे हैं, जो उनको जब रिटर्न देने की बारी आती है तो कुछ भी नहीं मिलता। पुरानी पेंशन योजना में जो आखिरी वेतन होता है, मूल वेतन और महंगाई, उसका 50% देने का प्रावधान है, वो फिक्स होता है और 6 महीने बाद उसमें डीए भी जुड़ता है। तो जो वृद्धि होती है उसमें एक निश्चित प्राप्तियां भी हो। हाँ, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार के मना करने के बाद भी अगर आप कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दे रहे हैं, तो क्या अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा सरकार पर? बिल्कुल। देखिए दिव्यांशु जी, केंद्र सरकार के मना करने का क्या आधार है? पहला सवाल तो यह है। और वित्तीय भार जो है, सरकार केवल मुनाफा कमाने के लिए नहीं होती है। मोदी सरकार 11,000 करोड़ अपने 150 पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ करे तो वो जायज। जो 10 गुना अतिरिक्त सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल डीजल पे वसूल रही है, 23 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 साल में वसूले, वो जायज। और कर्मचारी जो जीवन भर परिश्रम करता है सरकार की योजनाओं को संचालित करने, उनके अधिकार के लिए यदि सरकार कोई योजना लागू करती है, जो उनसे छीना गया उसको वापस लागू करती है, तो उसमें सरकार के बोझ की इनको चिंता हो रही है। भाजपा ही बताए इनको सरकार पर आर्थिक बोझ की चिंता है कि कर्मचारियों के भविष्य की चिंता है। भूपेश बघेल सरकार फुल प्रूफ सिस्टम बना के काम कर रही है। जो 17,240 करोड़ है उसके लिए हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे, और वो मिले चाहे न मिले, कर्मचारियों को उसका हक जो देने का वादा भूपेश बघेल सरकार का है वो हम देके रहेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं राजीव चक्रवर्ती से। राजीव जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई जो कर्मचारियों का हक है वो तो हम देके रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कर्मचारियों का हक है, मिलना चाहिए, लेकिन देखिए कितनी सब्जबाग देखकर सेंटिमेंटल हरासमेंट करती है। ये कांग्रेस की नीति है। 2004 में जब पुरानी पेंशन नीति को बंद कर दी गई, क्योंकि देखा गया था कि जो पूरे देश का जो आर्थिक बोझ है वो 60% लगभग कर्मचारियों के पेंशन देने में चला जाता है, रचना के अतिरिक्त जी। और पूरे विश्व में व्यवस्था थी कि जो पेंशन योजना है वो पेंशन रेगुलेटरी चलाती है जी। तो संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस ने साथ दिया और मिलकर निर्णय हुआ कि पुरानी पेंशन को बंद कर दी जाती है जी। अब उसके बाद 2 सरकारें आती, यूपीए 1, यूपीए 2, तो उन समय उनको बोल देना था या नियम में बदलाव करना था। उस समय उनको केंद्र सरकार चलाना था, तो उन्होंने कहा नहीं, जो नई पेंशन नीति चल रही है चले। और उसमें एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कर्मचारी भविष्य निधि का 10% पैसा रहता है, जिसे कानूनी बाध्यता है। अब भूपेश सरकार जिस प्रकार जनता को झूठ बोलकर आई कि हम शराबबंदी करेंगे, अब करके हमने कमेटी बना दी है, नोटबंदी की तरह शराबबंदी नहीं करेंगे। ये कर्मचारियों को पता है। नई पेंशन नीति 2022 के बाद जो 22 साल नौकरी करते हैं, 2040 में भूपेश बघेल जी रहेंगे ये सरकार चलाने के लिए। तो देखिए, सब्जबाग दिखाकर झूठ बोलना कांग्रेस की रीति और नीति है। जब पेंशन विधेयक 2004 पास हो गया है, पीडीआरए बन चुका है, पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीडीआरएस,
जी। उसके बाद करके हम झगड़ लेंगे। अरे कोई केंद्र सरकार अपने जेब में रखिए पैसा, पैसा पेंशन रेगुलेटरी के पास है। और कांग्रेस के 2 शासनकाल में भी कांग्रेस ने उस पेंशन नीति को नहीं बदला। अब राज्य शासन के चुनाव को जीतने के लिए चुनाव वर्ष है, झूठ बोलकर, अभी हिमाचल में भी इन्होंने झूठ बोला है कि हम पेंशन देंगे। अब कहते हैं कि वहां पे भी अब कमेटी बन गई है, कमेटी अध्ययन कर रही है। जैसे छत्तीसगढ़ में शराब की कमेटी है 5 साल तक, अभी पेंशन की भी कमेटियां बनेगी, आप देखते रहिए। तो कर्मचारियों के साथ ऐसा भद्दा व्यवहार जी मत जी, मैं करिए। आपको समय दूंगा। जो समय- सुरेश जी, जो मैं आऊंगा संभव आपके नहीं पास। है। जी और आप कहेंगे कि केंद्र ने दिया। जी जी अरे जी। कानूनी बाध्यता है, कानूनी बाध्यता है। पीडीएस के पास पैसा जमा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या बोलेंगे कि तुरंत पैसा दीजिए, पूरा देश का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर जाएगा। ठीक है, ठीक तो है, ये ठीक है। जो बात है, ये झूठ के काट के हांडी पे चावल पकाने वाले कांग्रेस के लोग हैं। ये जनता से झूठ बोलते हैं, महिलाओं से झूठ बोलते हैं। अभी बारी कर्मचारियों को, उनको सब्ज बात दिखाकर राजनीतिक प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन देना चाहते हैं, हम अपने जेब से देंगे। और कह रहे कि कर्मचारी अपना 18% यहां जमा करें, उसमें 2 शर्तें हैं। तो ये झूठ कांग्रेस पार्टी बोल रही है। कांग्रेस पार्टी की मंशा नहीं है, जैसे शराबबंदी की मंशा नहीं थी, और ये तो पेंशन की भी, पुरानी पेंशन की भी कोई मंशा नहीं है। ये एक राजनीतिक शिगुफा खड़ा करके भाई केंद्र ने ठीक है, तो राजीव जी ये मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध राजनीतिक शिगुफा है। चलिए, मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर का रुख कर लेता हूं। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। पहले मैं अजय चंद्राकर जी से एक सवाल कर लूं। चंद्राकर जी, आपने दोनों की बातें सुनी, आपने राजीव जी की भी बात सुनी, आपने सुरेंद्र जी की भी बात सुनी। अब कहा तो ये जा रहा है कि भाई ये चुनावी साल में भूपेश सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में भूपेश सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम का जो लाभ है वो कर्मचारियों को दे पाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार के मनाही करने के बाद दे रही है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या अगर ऐसा करती है सरकार तो क्या इससे अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा? वो कैसे वहन करेगी सरकार, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी, ये न्यू पेंशन स्कीम की नींव कहां से रखी गई? ये 1999 में एएस दबे कमेटी का रिकमेंडेशन था। ठीक है। उनका कहना था कि उस समय सरकारी कर्मचारी 3 करोड़ 11 लाख हैं, मतलब लगभग 2%। 98% जो अन्य भारतीय नागरिक हैं उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, इस थीम से इसका जन्म हुआ। अब बात यह है कि ठीक है, वाजपेयी जी के शासनकाल में निर्णय हुआ, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और साथ ही साथ पी चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, विभिन्न समस्त राज्य सरकारों के साथ वो चर्चा किए। सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ करके समस्त राज्य सरकार न्यू पेंशन स्कीम को अपनाए। चलो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पीएफआरडीए ये सरकार को सचेत किए कि 1600 करोड़ रुपया कर्मचारियों का जो खून पसीने का है वो मार्केट में लगा है। अब नेशनल जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें क्या है दिव्यांशु जी, जब कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो 60% उसको तुरंत उस समय मिलता है जी, और 40% जो है उसको 9 कंपनियों में लगाया गया है जी। इसके बाद 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उनका कहना था कि ये जो एनपीएस है ये सामाजिक सुरक्षा देने में कंप्लीट विफल है, इसलिए रिव्यू की आवश्यकता है। और तो और इसी कड़ी में अगर हम चर्चा करें तो खुद सीएजी रिपोर्ट है 2018 का जी, उनका कहना है कि इसके क्रियान्वयन और प्लानिंग में सुधार की आवश्यकता है। तो इन सब रिकमेंडेशनों को कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों के हितों के दृष्टिकोण से, या फिर आप पॉलिटिकल भी कह सकते हैं, अपनाइए। आपका जो प्रश्न है, सवाल यह है कि वो 40% जो 9 कंपनियों में लगा हुआ है, 9 फंडों में लगा हुआ है, वो पैसा नहीं मिलेगा वापस। अब पूर्व काल में जिसका जिक्र सुरेंद्र भाई कर रहे थे, धान खरीदी के मसले के ऊपर, बोनस के ऊपर, 2500 रुपए के ऊपर, तो भूपेश सरकार इसमें जस्ट लाइक राजीव गांधी न्याय योजना के तहत ही इस स्कीम के ऊपर अभी प्लानिंग की है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में बहुत सचेत रहना है। सुरेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि ब्यूरोक्रेसी यहां पर वो आम कर्मचारियों के साथ, क्योंकि उसमें क्लास 3 भी है, क्लास 4 भी है, सेकंड क्लास भी है, इनके साथ कहीं अन्याय ना हो, उनका काम द्रुत गति से बढ़े,
क्योंकि अभी भी इसी स्टेट में कुछ जो पेंशन वाले हैं, जो अभी तनख्वाह दे रही भूपेश सरकार बहुत बढ़िया 7वें पे स्केल से, जी लेकिन उनको पेंशन मिल रही 5वें से और उनको ग्रेजुएटी मिल रही 4थे से। ये ब्यूरोक्रेसी की बात है। जी। मैं नाम बतलाना भी चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। जी, जी। पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी एडेड कॉलेज हैं उनका पोजीशन ये है। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये बात। अब बात है वित्तीय भार का। जी इसको एकदम साफ शब्द में कहें दिव्यांशु जी, रिजर्व बैंक का, वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग का, और तो और मैं पूरी दुनिया की बात कर लूं, राजीव भाई जिस तरह से बात कर रहे थे, वर्तमान समय में $78 ट्रिलियन पेंशन स्कीम में खर्च हो रहा है पूरे विश्व में। इसका मतलब होता है 780 लाख करोड़ डॉलर। इतना पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था नहीं है। तो भविष्य में तो समस्या आएगी, लेकिन एक बात देखना पड़ेगा कि अभी जो नए बच्चे अपॉइंटमेंट होंगे वो डेफिनेटली लाभ में है, और कर्मचारियों को वो जो 60% मिलेगा उस पैसे को सरकार कह रही छत्तीसगढ़ शासन आप जमा कर दो, और अमुक ये 1 अप्रैल 22 से आप पीएफ के मेंबर हो गए। तो ये एक मध्यम मार्ग है इस सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र को क्रियान्वयन करने का। वित्तीय भार तो आएगा दिव्यांशु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वित्तीय भार तो आएगा। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेन जी से। सुरेन जी क्या कहेंगे चंद्राकर जी की बात पर? दिव्यांशु जी, आपको याद होगा जो चालू वित्त वर्ष है, इस साल जो है छत्तीसगढ़ का बजट 701 करोड़ का राजस्व अधिक का बजट है जी। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ फैला रहे हैं लगातार इस प्रकार से, देखिए 2004 में केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी। और वर्तमान में जब भूपेश बघेल सरकार अपना वादा पूरा कर रही है तो वो केवल राज्य के कर्मचारियों से, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित नियम है। 2018 तक तो रमन सिंह की सरकार थी और 14 से 18 तक दोनों जगह भाजपा की सरकार रही। 4 में जब ये लागू हुआ नया पेंशन स्कीम, तब भी दोनों जगह सरकार थी भाजपा की, और 14 से 18 तक भी इनकी सरकार थी, तब इनको याद नहीं आया। और ये कैसे झूठ फैलाते हैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। क्यों नहीं किया सुरेन जी? एक जो अर्थव्यवस्था मोदी राजीव राज जी, में राजीव जी, गलत मैं आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। चलते उल्टे पांव भाग रही है। राजीव जी मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। सुन लीजिए जी जी बोलिए जो कंपनियों में पैसा लगा है, ये शेयर मार्केट रुपया वाला टू ने क्यों नहीं बंद किया? प्रावधान है, ग्रेजुएटी का नया वो जो एनपीएस है उसमें कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी रिटायर होता है दिव्यांशु जी, वो सामाजिक सुरक्षा चाहता है, वो गारंटीड जो निश्चित पेंशन है वो ठीक है ना, पेंशन को मत समझाइए सुरेन जी। जनता पार्टी आप में ये मेरा प्रश्न है 2000। हाँ तो आप राजीव जी आपने क्या कहा कि ये लायबिलिटी जो है वो 22 साल बाद आएगी। आज का आप जो कैबिनेट ने फैसला लिया है वो आप पढ़ लीजिए फिर से। जो 2004 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं सभी के लिए विकल्प खुला है। जो राज्यांश जमा हुआ है वो राशि उसको जमा करनी पड़ेगी, और ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से जो कर्मचारी रिटायर होता है तत्काल उसको लाभ मिलेगा। वो आहरित नहीं हो सकती भारतीय जनता पार्टी झूठ और भ्रम वो पैसा निकाल नहीं सकते, ये इसी प्रकार वो लॉकिंग है उसका। फैलाते हैं। एक मिनट राजीव जी, सुरेन जी, जो कर्मचारी फैसला आज हुआ है कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। जी छोड़ दीजिए। ठीक है सुरेन जी, कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। एक मिनट सुरेन जी, राजीव जी मेरी बात सुन लीजिए। जो फैसला आज आया है मैं आपको बता देता हूं भाई, ये जो फैसला है इसके बाद होना यह है कि कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा, पहली बात। और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा, यह कहा गया है इसमें। और दूसरी बात यह भी है कि शासकीय सेवक के द्वारा पुरानी पेंशन योजना के विकल्प लेने पर 1 नवंबर 2004, सुन लीजिए 1 मिनट, 2004 से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में शासन के द्वारा जमा किए गए अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश को शासन के खाते में जमा करना होगा, यह कहा गया है इसमें। और 1 अप्रैल 2022 और उसके बाद नियुक्त होने वाले राज्य के शासकीय कर्मचारी अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना के सदस्य होंगे, यह कहा गया है इसमें। राजीव जी
नहीं तो कहा गया बहुत है ही ना, तो स्पष्ट है कैसे ला दिव्यांशु जी, सकते ये हैं? वाजपेयी नहीं, इसी नहीं, प्रकार से झूठ बहुत फैलाते देखिए, हैं। बहुत ये चाहते तकनीकी हैं कि लैकुना इनके है, पूंजीपति मित्रों बहुत के तिजोरी तकनीकी में लैकुना जाए है, जो जितनी आसानी से बोल रहे हैं 17,240 करोड़ है, जितनी वो राज्य जितनी का आसानी राजस्व से और सुरेंद्र भाई कर्मचारियों बोल के रहे हक हैं, का उतना पैसा आसान है। नहीं है। ये चाहते हैं कि ये इनके कमेटियां बनेगी। पूंजीपति मित्रों के सुरेंद्र जी, तिजोरी एक में मिनट, जाए, राजीव वो जी, लेकर राजीव जी, भागते बात सुन खा रहे हैं, क्या जाए, बोल रहे हैं? जो इनकी नीतियां चल रही है। जी जी, ठीक है, ठीक है, नहीं। ठीक है, ठीक है, राजीव जी, अच्छा, आप सुरेंद्र अपनी जी, बात पूरी मैं- कीजिए। जी बोलिए। सुरेंद्र जी, नम्रता से इस बात का जवाब दीजिए, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में आपकी सरकार थी, आप बड़े हितैषी बनते हैं, आपने क्यों नहीं बंद कर दिया नई पेंशन नीति को? आपने तो उसे लागू किया, क्योंकि आपको सरकार चलाना था। और अभी जिस प्रकार आप जवाब झूठ दे दो। बोलते हैं, आपके जी, आदत जी, बन जी, गई है। मैं जवाब दूंगा, आपको मैं जवाब करना देता नहीं हूँ। है, मनमोहन घोषणा सिंह कर के देंगे। नेतृत्व में और जो केंद्र आर्थिक के ऊपर ऊंचाइयों को टीका छोड़ छुआ देंगे। है, एक मिनट, उनकी बात पूरी हो जाने और दीजिए राजीव जी, अपनी उसके बात पूरी उल्टे कीजिए। मेरी बात जो तो उल्टे सुनिए पाव सुरेंद्र जी, अर्थव्यवस्था मोदी की जैसे गलत आपने- आर्थिक नीतियों के चलते जो जैसे जा रही है, आपने- कर्मचारियों का नहीं, एक मिनट, जो एक मिनट। पेंशन का पैसा सुरेंद्र जी, कंपनियों में सुरेंद्र जी। लगा है, क्या आपने रिटर्न मिल रहा वाजपेयी जी है? के सुरेंद्र जी, नई पेंशन राजीव जी को नीति अपनी बात तो पूरी यथावत करने रखा। दीजिए। नहीं, ये राजीव जी, सवाल बोलिए। सुरेंद्र जी, ये सवाल पूछ नहीं, रहे हैं, मैं नहीं, सवाल जवाब सुन देते लीजिए। चलूं। ये आरोप लगा के हाँ। भागने वाले हैं दिव्यांशु जी, नहीं, नहीं, ये हाँ, आरोप हम लगा नहीं के भागेंगे। भागने वो कहीं वाले नहीं भागेंगे, हैं, यूपीए वो कहीं नहीं मनमोहन भागेंगे। सिंह जी के सामने जवाब भी हम यही प्रति देंगे। आए बड़ी, देश की जो देश की अर्थव्यवस्था ने तरक्की की है। देश की अर्थव्यवस्था खराब है, उसको देखते हुए जी। यूपीए ये 1 तो और 2 रेल ने बेच यथावत रहे हैं, रखा। बैंक बेच रहे हैं, आपने बीमा क्यों नहीं बेच किया? रहे हैं, अब एयरपोर्ट आप बेच डिसरेंट हो रहे हैं, पूरे अरे देश को कंपनी का सुरेंद्र जी, गुलाम बना रहे हैं। वो एक अलग ये विषय है, अडानी वो एक अंबानी अलग के विषय है। गुलाम देश को वो अलग कंपनी रेल राज बेच की रहे ओर हैं, बीमा धकेल बेच रहे हैं, वो एक अलग विषय है। दो पूंजीपतियों का ना 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 ना, ये चाहते हैं कि कर्मचारियों का पैसा भी अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरी में डाल दे। क्यों, क्या अधिकार है केंद्र का? जो रेगुलेटरी कमीशन है वो सुरेंद्र केंद्र जी, सरकार के अधीन काम ऐसा नहीं, करती है। अगर आप दोनों और साथ में राज्य बोलेंगे का तो समझ में नहीं राज्यांश आएगा। और कर्मचारियों का अनुदान है, क्यों वापस नहीं मिलना चाहिए? दिव्यांशु जी, मेरा मिलना सवाल है, क्यों चाहिए, वापस नहीं कानून मिलना बात होता चाहिए? है, संसद ने स्वीकार किया है, संसद के द्वारा पारित तो कानून के हिसाब भाजपाइयों के मुंह में वो दही भी तो क्यों यही जलते कह रहे हैं, हैं? सुरेंद्र जी, वो भी तो यही कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? 9 कंपनियों में, अरे क्यों नहीं मोदी मिलना चाहिए? सरकार के संसद में क्यों सामने नहीं है? आपके वित्त मंत्री सांसद को हाथ कहने उठा रहे हैं, हैं, हाँ, नहीं इनके मिलना मुंह में चाहिए। दही जम जाता है। PDRS बताओ, में- कोई भाजपा का PDRS सांसद में मांग रखा रहना हो कि चाहिए। तो सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेंद्र जी, शांत हो जाइए। सुरेंद्र जी, शांत हो जाइए। झगड़े की बात कर रहे हैं, और सुरेंद्र जी। कानून आपके भावनाओं को नहीं देखता, कानून आपके और मेरी भावनाओं को नहीं देखता, आप समझिए सुरेंद्र जी। कानून किस आप लिए डिबेट होता को है? डिरेक्ट क्यों जनता कर रहे को हैं? पीड़ित शोषित अरे करने के लिए, सुरेंद्र उनका जी, पैसा खा जाने के अब लिए। आप अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो उनकी बात ही नहीं समझ में आएगी, वो क्या बोल रहे हैं। अमेंडमेंट कभी सुरेंद्र जी करते हैं का कि जवाब नहीं? नहीं है। एक दिन में सुरेंद्र जी के 12 पास जवाब कानून, नहीं है, एक सुरेंद्र जी दिन में गुमराह श्रम कर रहे विरोधी हैं। 12 सुरेंद्र कानून जी की बिना कांग्रेस चर्चा की के सरकार गुमराह विपक्ष कर के रही मत है। विभाजन की भूपेश मांग को बघेल खारिज जी झूठ करके बोल रहे पारित हैं, कर देते हैं, कांग्रेस की क्योंकि सरकार इनका झूठ कोई बोल रही है। पूंजीपतियों को दोनों लोग ऐसे शांत हो जाइए। शराबबंदी की तरह तो झूठ अगर बोला, प्रावधान नहीं इसे है भी तो झूठ आप बोला, दोनों शांत हो जाइए। केंद्र ने नहीं दिया। एक मिनट, एक लाखों मिनट। कर्मचारियों के, लाखों कर्मचारियों के भविष्य के लिए यदि नहीं, तो प्रावधान कैसे नहीं है दे तो क्या सकते हैं? संशोधन की कानून बना गुंजाइश नहीं है? आपके मनमोहन सिंह जी ने भी ओके किया सदन में बैठकर, चिदम्बरम साहब ने भी राजीव नहीं जी, दे सकते, राजीव क्यों जी, नहीं राजीव दे जी, एक सकते? मिनट, मैं एक सवाल कर कोल लूं, की कमर्शियल मैं एक सवाल कर लूं। मार्केट के लिए सुरेंद्र जी, कानून बदल देंगे। हाँ, कर लीजिए। सुरेंद्र जी, सुनिए, सुनिए, अधिनियम में सुनिए। संशोधन एक मिनट, कर सुरेंद्र जी, देंगे। बीजेपी लेकिन तो ये भी पैसा कह रही वापस है, करना है तो कानून का बहाना। अरे बीजेपी तो ये भी कह रही है, सुरेंद्र कानून का जी, बहाना करता है। सुरेंद्र कानून में जी, संशोधन अरे की सुरेंद्र जी, गुंजाइश है बीजेपी कि तो नहीं? ये भी कह रही है कि ठीक है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम आप दे देना, लेकिन जो केंद्र सरकार के बराबर का जो महंगाई भत्ता है पहले आप वो तो दे दीजिए, वो जो पुरानी डिमांड है उसको तो पूरा कीजिए। बीजेपी कभी नहीं कहती, ये दलील चाटुकारिता में चैनल में बैठ के भले कहते हैं। इनका कौन सा सांसद है, आप मुझे नाम बताइए जो सदन में कहे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जब बयान दिया कि वापस नहीं हो आप सकता, बताइए, यूपीए एक वाजपेयी सांसद का नाम बता दीजिए मुझे जिसने कहा हो कि वो राज्य सरकार का राज्यांश और कर्मचारियों का पैसा है वो वापस मिलना चाहिए। आप गुमराह ये कर- दलील चाटुकारिता आप में डिबेट में छत्तीसगढ़ के गुमराह हक कर और रहे हैं। अधिकार की जब बात आप रखनी युवा- होती है ठीक है, तब ठीक है, ये ठीक है। मौन रहते हैं। आपको याद होगा कोल की रॉयल्टी बकाया है, जीएसटी की क्षतिपूर्ति जो बकाया कानून है, बना है, सैकड़ों ट्रेन अभी कैंसिल हो रहे हिमाचल हैं, में उसके चलिए, अंदर ठीक है। नहीं है केंद्र के संबंध में। ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक है, के ठीक है, ठीक है, बात ठीक है। करनी होती तो मौन रहते हैं। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी, राजीव जी, मैं चंद्राकर जी से एक सवाल कर लेता हूं। चंद्राकर जी, केंद्र की मनाही के बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देना आपके हिसाब से कितना सही है, बताइए। देखिए दिव्यांशु जी। जी, केंद्र में भी 2 तरह की पेंशन स्कीम है। आर्मी के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लाए और जितने आर्मी के मेंबर हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम है जी, और बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम है। तो वही भेदभाव है, बिल्कुल है। मैं मानता हूं आर्मी को प्रणाम है, सलाम है। जी। लेकिन नेता यहाँ मंत्रियों पर के लिए 2 भी तरह है, की
बातें हैं। विधायक ठीक है, ठीक है, सांसदों के लिए भी। ठीक वही है, बात ठीक है। ये है कि कोई भी निर्णय होता है, कोई भी सरकार, लेकिन जो रिकमेंडेशन आया सीएजी का रिपोर्ट, बिल्कुल साथ ही बिल्कुल। साथ खुद पीएफआरडीए का
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। इस कारण से सरकारें, कुछ स्टेट गवर्नमेंट इसको पुनः पुरानी स्थिति में आ रहे हैं। आप ममता बनर्जी जी को ले लीजिए, वो तो इसको लागू ही नहीं की, एकमात्र। बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह की इसमें विसंगतियां हैं। आपने बिल्कुल सही कहा चंद्राकर जी, बिल्कुल सही कहा लागू किए। खुद छत्तीसगढ़ 12 में हुआ, केरला में 13 में हुआ। जी जी जी। तो दो तरह की स्कीम स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लेकिन यहां पर मूल ध्येय ये था दबे कमेटी का जी कि 2% कर्मचारियों को दे रहे हैं जी। लेकिन भारत में 98% लोग और हैं जी। इसे वाजपेयी साहब भी समझे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी समझे। बिल्कुल, और अब जरूरत है भूपेश सरकार को समझने की, और बहुत सही कहा आपने चंद्राकर जी। जी सरकार यूटर्न हो रही। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ब्यूरोक्रेसी को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको इस तरीके से डिजाइन करने की आवश्यकता है कि भाई इससे लाभ भी सबको मिले और अतिरिक्त भार भी ना और नुकसान भी ना हो, किसी का नुकसान ना हो। चलिए, समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भूपेश सरकार के मास्टर स्ट्रोक की तरह से कहा जा रहा है, जिस तरीके से नए साल पर भूपेश सरकार ने जो ये मास्टर स्ट्रोक चला है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो लाभ है वो कर्मचारियों को देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ एक विशुद्ध राजनीतिक शिगुफा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मास्टर स्ट्रोक के बाद, इस कदम के बाद क्या वाकई में कर्मचारियों को साधने में सरकार सफल हो पाती है या नहीं। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।